प्लस फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर और मैं जेआरएफ सिलेक्टेड इस समय 2024 वाले एग्जाम में विद 99.872% है। और इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर हम पूरे पॉइंट लेक्चर्स देखते हैं क्योंकि उसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद। और ये लेक्चर जो है वो प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड है और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं सारे यूनिट्स के, उनको हम लोग ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में देख रहे हैं। ठीक है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे अपने एग्जाम के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद। तो इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि इससे पहले मैं बता दूं कि हमने 4 लेक्चर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। कम्युनिकेशन, आईसीटी, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग अब नेक्स्ट यूनिट जो करने जाएंगे वो यूनिट होगा, वो होगा हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो उसका सिलेबस देखना है और कैसे पढ़ाई करना है ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिलेबस, जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि यूनिट 10 है बाई यूजीसी ने जो सिलेबस प्रोवाइड किया पेपर 1 का। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो प्रॉपर एंशिएंट इंडिया और उसके साथ बुद्धिस्ट एजुकेशन, एंशिएंट एजुकेशन और ऋग्वेदास, वेदांगास, ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमें इससे। उसके बाद फिर एंशिएंट इंडिया के बाद फिर प्री इंडिपेंडेंस की भी कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस की चीज़ें जैसे कि हंटर कमीशन हो गया, तो कुछ जो कमीशंस आए थे और कुछ रिफॉर्मर्स को भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन रिफॉर्मर थे जिन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हायर एजुकेशन लर्निंग, हायर लर्निंग जो है और रिसर्च जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग को भी हम लोग देखेंगे, प्रोग्राम्स क्या क्या है इंडिया में। उसके बाद प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन को भी देखेंगे और क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन देखेंगे और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है हायर एजुकेशन सिस्टम का जो पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, तो इस यूनिट के बारे में बता दिया था। तो बेसिकली इस यूनिट में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो फैक्चुअल है, क्योंकि हायर एजुकेशन के इवोल्यूशन का लेकर ही है। तो उसमें ज़्यादातर हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और वही आपको एक हिस्ट्री याद करनी पड़ेगी एंशिएंट इंडिया से लेके पूरा प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, फिर ब्रिटिश रूल भी, और उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एजुकेशन में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, 5 ईयर प्लान्स भी आएंगे टिल नाउ। ठीक है, अब तक का एनईपी 2020 तक का, और उससे उससे पहले कि जो एंशिएंट इंडिया है उसके बीच का इवोल्यूशन देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम में। बेसिकली यही है। तो मोस्टली आपको डेट्स मिलेंगी और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि इस रेगुलेटरी बॉडीज़ का क्या काम है। इसके बाद कुछ कुछ वो एक्ट हो गया, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मोर और ओवर वही है, फैक्चुअल है, डेटा थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं इसमें, और याद कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें भी मोर और ओवर थोड़ी बहुत फिक्स चीज़ें रहती हैं, जैसे एनईपी हो गया, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। एनईपी बहुत वही है कि जो एक्ट हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको, गवर्नेंस है, उनको थोड़े अच्छे से देखना होता है इसमें। तो बेसिकली इस यूनिट में यही है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। अब देखते हैं कितने लेक्चर लग जाते हैं इसको ख़त्म करने में। ठीक है, तो शुक्रिया, यही बताना था इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्त के साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, शुक्रिया।